कहते हैं कि सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, जो भी व्यक्ति इसे जानने समझने की कोशिश करता है वो बस उसी का होकर रह जाता है। लेकिन देश में कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ कई तरह की साजिशें रचते हैं और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज किसी से जबरदस्ती कब तक करवाई जा सकती है। एक समय ऐसा आता है जब धर्मांतरण कराए गए लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, सनातन की याद आती है और वो फिर से घर वापसी कर लेते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सनातन में वापसी की। मनकामेश्वर मंदिर में धर्म वापसी का कार्यक्रम। मुस्लिम युवकों ने अपनाया सनातन धर्म, बोले इस्लाम में महिलाओं की इज्जत नहीं। खबर ने बढ़ाई मौलाना गैंग की बौखलाहट। सबसे पहले बात लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दो मुस्लिम युवकों ने धर्म परिवर्तन कर सनातन संस्कृति को अपनाया है। दोनों युवकों ने लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में धर्म परिवर्तन किया। मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने दोनों युवकों के माथे पर तिलक लगाकर सनातन धर्म के लिए स्वीकार किया। इसके बाद दोनों युवकों का नामकरण किया गया। सरफराज उर्फ राजन मिश्रा ने कहा कि इस्लाम धर्म में कट्टरता है, कुदरत को नहीं मानते। इस्लाम धर्म बहुत पहले छोड़ चुका था, लेकिन अब सनातन में घर वापसी की है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सनातन धर्म को दोनों युवकों ने अपनाया। इसके बाद मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने उनका नामकरण भी किया। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सिंगर मौजूद रहे, जो पूर्व में सैयद वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सिंगर ने बताया कि समाज में नफरत और कट्टरता को छोड़ आज बिजनौर के सरफराज अहमद और शाहजहांपुर के गुलनाज ने सनातन अपनाया है। दो मुस्लिम युवकों ने अपनाया सनातन धर्म। इन दोनों ने ही नफरत और कट्टरता को छोड़ सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को हम सभी के बीच बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। हम सब इन दोनों युवकों का सनातन धर्म में स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ सनातन धर्म में इनका नामकरण भी किया गया है। अब सरफराज अहमद का नाम राजन मिश्रा और गुलनाज का नाम विराट शर्मा है, जिनको समाज अब इन्हीं नाम से जानेगा और पहचानेगा। सरफराज उर्फ राजन मिश्रा ने कहा कि इस्लाम धर्म में कट्टरता है, कुदरत को नहीं मानते। इस्लाम धर्म बहुत पहले छोड़ चुका था, लेकिन अब सनातन में घर वापसी की है। अगर नास्तिक भी कहलाऊंगा तो सनातनी ही कहलाऊंगा। मेरा परिवार वालों से कोई नाता नहीं रह गया। गुलनाज और विराट शर्मा ने कहा कि इस्लाम धर्म में औरतों की इज्जत नहीं होती, बहुत ज्यादा कट्टरता है। सनातन धर्म अच्छा लगा। यह पर सूरज को पूजते नेचर की पूजा की जाती है, लेकिन इस्लाम धर्म में नहीं माना जाता। महाकुंभ में पूर्व अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में वसीम रिजवी, जो कि जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, उन्होंने एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम परिवार सनातन धर्म को अपनाएंगे उन्हें प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कारोबार करने के इच्छुक परिवारों को शुरुआत करने के लिए मदद की जाएगी। ये घोषणा वसीम रिजवी ने महाकुंभ में संगम में स्नान करने के बाद की थी। वसीम रिजवी, जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, इस समय एक नई पहल के साथ सामने आए। उनका कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को सनातन धर्म में घर वापसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मुस्लिम परिवार अपने पूर्वजों के धर्म में लौटे और इसका लाभ उठाए। उनका कहना था कि मैं पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वे सनातन धर्म में वापसी के बारे में विचार करें। इस पवित्र भूमि से मैं उनका आह्वान करता हूं। बता दें कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जिनका पूर्व नाम वसीम रिजवी है, यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। 3,000 रुपए और कारोबार में मदद का ऐलान। वसीम रिजवी ने महाकुंभ में स्नान के बाद कहा कि उनका संगठन मुस्लिम परिवारों को सनातन धर्म में शामिल होने के लिए प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता देगा। उन्होंने कहा कि यह राशि तब तक दी जाएगी जब तक वह परिवार पूरी तरह से सनातन धर्म में समाहित ना हो जाए। इसके साथ ही वे छोटे कारोबार के लिए भी मुस्लिम परिवारों को मदद प्रदान करेंगे। वसीम रिजवी ने आगे कहा कि जिहादी मानसिकता को छोड़कर सनातन धर्म अपनाना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि जो लोग इस्लाम से बाहर आकर सनातन धर्म को अपनाएंगे वे समाज में एक बेहतर बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा, आपको कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकालना होगा। केवल अपनी खुशी से सनातन धर्म में वापसी करें। सनातन धर्म आपका स्वागत करता है। इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बने थे वसीम रिजवी। वसीम रिजवी ने 3 साल पहले इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था।
उन्होंने अपना नाम वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी रखा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने उन्हें पूरी विधि विधान से सनातन धर्म में प्रवेश कराया था। रिजवी ने उस वक्त कहा था कि जब इस्लाम ने उन्हें छोड़ दिया तो उनकी मर्जी है कि वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और उन्होंने सनातन धर्म को चुना क्योंकि यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वसीम रिजवी ने कहा कि उनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को सनातन धर्म की ओर आकर्षित करना है। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक मुस्लिम लोग अपनी पहचान और अपने इतिहास से जुड़े। इसके लिए वे अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं जिससे मुस्लिम परिवारों को सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सहायता मिल सके। वसीम रिजवी की यह पहल देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग उनकी सोच और इस कदम को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों को सनातन धर्म की ओर लाना है। गाजियाबाद में मुस्लिम दंपति बने हिंदू। जनवरी 2025 में गाजियाबाद से खबर सामने आई, जहां गाजियाबाद में एक मुस्लिम दंपति ने पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। बताया जा रहा है कि ये दंपति पिछले 7 से 8 सालों से हिंदू धर्म का पालन कर रहा था और सभी रीति रिवाजों के साथ जीवन यापन कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। इस दंपति को नया नाम भी मिल गया। शहजाद को शिव कुमार भारद्वाज और उनकी पत्नी को साक्षी भारद्वाज का नाम दिया गया। इस काम को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया और उन्होंने ही दोनों की घर वापसी कराई। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी ने बताया कि एक परिवार की घर वापसी कराई गई है, जिसको हमने शहजाद से शिव कुमार और उनकी पत्नी को साक्षी भारद्वाज बनाया। इस परिवार की पिछले 7 से 8 वर्षों से सनातन धर्म में विशेष आस्था थी और वे सनातन धर्म अपनाना चाह रहे थे। हमने ये पुण्य का काम किया है। मैं यह चाहता हूं कि सभी लोगों को ऐसा पुण्य का काम करना चाहिए। इस परिवार को हम सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आगे भी आप देखेंगे, मैं काफी परिवारों को जो मेरे संपर्क में है उनकी मैं सनातन धर्म में वापसी कराऊंगा। वही धर्म परिवर्तन के वक्त का जो वीडियो सामने आया उसमें दंपति की घर वापसी करा रहे हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी कहते हैं कि हम इन बच्चों की घर वापसी करा रहे हैं और हमने इनका नाम शहजाद शिव कुमार भारद्वाज और साक्षी भारद्वाज रखा है। मेरे छोटे भाई अर्जुन इनको भगवा पट्टा पहनाकर इनको सम्मानित करेंगे, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। ये परिवार सनातन धर्म का प्रचार भी करेगा। हापुड़ में 45 परिवारों ने अपनाया सनातन धर्म। इससे पहले दिसंबर 2024 में हापुड़ से खबर सामने आई, जहां विरोध और 4 साल की उधेड़ बुन के बाद आखिरकार सलमान खान और उनके कुनबे के 45 परिवारों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन अपना लिया। सलमान खान ने धर्म बदलने के बाद अपना नाम संसार सिंह रख दिया। बता दें कि उनकी अस्थियों को प्रवाहित कर पहली बार गंगा स्नान कर खुद को शुद्ध किया और सनातन धर्म स्वीकार कर लिया गया। चूंकि इन्हें अपने गोत्र पता नहीं था, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती के नाम पर गौरी शंकर गोत्र अपनाकर घर वापसी की। कहा कि अब देश में हिंदुओं के हित सुरक्षित हैं और उन्हें सनातन धर्म स्वीकार करने की खुशी है। 4 साल से कर रहे थे घर वापसी का प्रयास। दिल्ली के संसार सिंह, जो कि पूर्व में सलमान खान थे, बताया कि उनका परिवार मूल रूप से इस्लामाबाद का रहने वाला है। उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें मुस्लिम बनने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद देश का बंटवारा हुआ तो परिवार ने भारत में रहने का फैसला लिया और पूरा कुनबा इस्लामाबाद से आकर दिल्ली में बस गया। इसमें अब 45 से अधिक परिवार हैं, जिनमें करीब 150 सदस्य हैं। संसार सिंह के मुताबिक सभी लोगों ने करीब 4 साल पहले इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार करने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के चलते इनके परिवार के सदस्य इस्लाम और सनातन धर्म के बीच जूझते रहे। आखिर उनके दादा ने फैसला लिया कि परिवार के सदस्य अब हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ही व्रत, त्योहार और अन्य संस्कार अपनाएंगे। इसके साथ ही संकल्प दिया कि निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार ब्रजघाट पर करके वंशावली में नाम दर्ज कराया जाए। उनकी इच्छा के मुताबिक संसार सिंह ने उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद पुरोहित अंकुश शर्मा ने यहाँ परिवार के सदस्यों का नाम वंशावली में दर्ज कराया। सनातन धर्म में वापसी कर रहे गर्व। संसार सिंह और संजू ने कहा कि हमारे पूर्वज वितरित परिस्थितियों के चलते इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश हुए थे। हमारे परिवार के सदस्य कई साल से घर वापसी का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अब देश में हिंदुओं के हित सुरक्षित हैं और उन्हें सनातन धर्म स्वीकार करने की खुशी है। संसार सिंह ने बताया, उनके दादा परदादा के खून में सनातन धर्म के ही संस्कार थे, लेकिन मुगलों के अत्याचार के चलते इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा था। मुस्लिम में वो धोबी जाति से ताल्लुक रखते हैं। अब उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम बदल दिए हैं। ये लोग अब संजू, सतीश, बलवान सिंह, राजेश, संजय, शशि आदि बन गए हैं। जल्द ही अपने परिवार के शेष लोगों के नाम भी दर्ज कराएंगे। इसके लिए हमने वहां के तीर्थ पुरोहित का नंबर लिया है। उसके पास समस्त नामों का डेटा भेज कर उनकी दक्षिण भी ऑनलाइन
करवा देंगे, उनकी दक्षिणा भी ऑनलाइन करवा देंगे। तो लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां घर वापसी की खबर सामने आती है और इस खबर से मौलाना गैंग में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मौलाना गैंग का जो गुट है वो अलग अलग लोगों को धमकियां भी दे रहा है, जिसके बाद योगी सरकार का तगड़ा एक्शन भी इस मामले में देखने को मिल रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।